हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आखिर आपसे दूर क्यों भाग रहे हैं। यानी कि अगर आपको बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं, आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन है आपके साथ और आपको कोई ना कॉल कर रहे हैं ना मैसेज कर रहे हैं, ब्लॉक कर दिया है, खामोश है एक्चुअली, तो आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं आपसे दूर, क्या चाहते हैं वो, ये आज हम आज की वीडियो में देखेंगे। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि क्या वो वापस आएंगे या क्या वो आगे जाके आपके साथ रीयूनियन करेंगे, करेंगे तो कब तक करेंगे, और आपके लिए एंजल गाइडेंस भी हम देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू यूनिवर्स कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। जिस पार्टनर के लिए आप देख रहे हो उस पार्टनर को विजुअलाइज कर लीजिएगा और उसका नाम मन ही मन ले लीजिए, और हम देखेंगे कि ये पार्टनर आखिर आपसे क्यों दूर भाग रहे हैं। मैं सारे कार्ड्स पहले निकाल लूंगी और उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें, मुझे बताएं। मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिस पर्सन का वो नाम ले रहे हैं वो पर्सन आखिर क्या चाहता है, क्यों दूर भाग रहा है मेरी व्यूअर्स से। हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। ओके, ओके, हम्म, आपके लिए गाइडेंस भी निकाल लेती हूँ। देखो ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो या ये आपको इग्नोर जो कर रहे हैं या आपके साथ आपको ब्लॉक कर दिया है या नो कांटेक्ट सिचुएशन कई टाइम से, काफी समय से है, ये पर्सन बड़े ही सिक्रेटिव पर्सन है, ये आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। एक्चुअली ये किसी और पर्सन के साथ भी डील कर रहे हैं, किसी रिलेशनशिप में प्रॉपर तो नहीं है। मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि किसी रिलेशनशिप में है, लेकिन किसी से बातचीत इनकी जरूर चल रही है और कोई न्यू रिलेशनशिप ये अपनी लाइफ में चाहते हैं, कोई फन चाहते हैं, एक्साइटमेंट चाहते हैं जो इस रिलेशनशिप में इनको नहीं दिखता। इनको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप अब एक बोर रिलेशनशिप हो गया है, इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा ही निगेटिविटी है, या मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ इस रिलेशनशिप में। क्योंकि हो सकता है आप दोनों की बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हों, या बहुत ज्यादा आप दोनों के बीच में बहसबाजी होती हो, या आप दोनों के बीच में कुछ दिन चीजें ठीक रहती है, 2-4 दिन चीजें ठीक रहती है और उसके बाद फिर कुछ नया स्यापा आ जाता है, फिर कुछ दिन ठीक होता है, फिर कुछ नया चीज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक फैड अप वाली सिचुएशन इस रिलेशनशिप में ये फेस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यार थक गया हूं मैं इस रिलेशनशिप से, मतलब मैं कितना ही इस रिलेशनशिप के लिए लड़ूं और कितना ही मैं सोचूं कि रिलेशनशिप अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, फिलहाल मैं रिलेशनशिप में अब नहीं रह पा रहा हूं या नहीं रह पा रही हूँ। आपकी जो भी पर्सन आप जिसके साथ डील कर रहे हो सकता है ये आपके साथ बात थोड़ा बहुत कर भी रहे हो, लेकिन आप इनकी एनर्जी से समझ पा रहे हो कि इंटरेस्टेड नहीं है, या आप वो पहले जैसे नहीं रहे हैं, क्योंकि वाकई में ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं इस वक्त इस रिलेशनशिप को लेकर। और इनको ऐसा लगता है कि जो ये रिलेशनशिप से चाहते थे या जो ये व्यक्ति आपसे चाहते थे वो चीजें इनको आपसे नहीं मिली हैं। कहीं ना कहीं
आप इनकी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे हो सकता है अपनी तरफ से आपने बहुत कोशिश की हो या अपनी तरफ से 100% दिया है इस रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी आपकी पर्सन को शिकायत है और आपके पर्सन को लगता है आप शायद बहुत देर हो चुकी है क्योंकि बहुत टाइम हो गया, कुछ ना कुछ चीजें गड़बड़ होती ही रहती है इस रिलेशनशिप में। और एक रिलेशनशिप में कोई कितना लड़े या कितना ज्यादा स्ट्रगल करे, तो बहुत ज्यादा उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में सुकून नहीं है, इस रिलेशनशिप में बस ये है कि किसी तरीके से इस रिलेशनशिप को हम चला रहे हैं, लेकिन एक जो ठहराव होता है, एक जो बैलेंस होता है, एक जो हार्मनी होती है, वो इस रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो इस वजह से ये पर्सन फिलहाल आपसे थोड़ी सी दूरी बनाए हुए हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब शायद ये रिलेशनशिप कभी भी स्मूथली नहीं चल पाएगा, क्योंकि जब भी हम दोनों साथ में आते हैं हम दोनों के बीच में तो लड़ाई, आर्ग्यूमेंट्स या फिर कहीं ना कुछ ऐसा चीजें हो जाती हैं कि सुकून गायब हो जाता है रिलेशनशिप से, प्यार गायब हो जाता है रिलेशनशिप में। और अब उन चीजों को डील करते करते ये पर्सन थक चुका है, तो अब ये एक नया रिश्ता चाहता है अपने रिलेशनशिप में। मतलब अब ये चाहता है कि अब मेरी लव लाइफ में कोई नया पर्सन आए। ये बहुत क्लियर रीडिंग दिख रही है, तो आप देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर भी जो एनर्जीज है कहीं ना कहीं सिक्रेटिव एनर्जीज है, कुछ हिडन कुछ फीलिंग्स हैं, हिडन कुछ इमोशंस हैं जो आपको नहीं बताते, हो सकते किसी और से बात करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही, अगेन मैंने बोला रिलेशनशिप में नहीं है, बट किसी से बात करते हैं, कोई न्यू एनर्जी अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं क्योंकि ये रिलेशनशिप उनको कहीं ना कहीं बोर कर चुका है, या ये रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल महसूस हो रहा है। तो ये चीज हो सकता है वो आपसे छुपाते हैं, पूरी तरीके से अपनी बातों को नहीं बताते, लेकिन आप इनको समझ रहे हैं कि हाँ ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक रीजन है कि इनको ऐसा लगता है कि वो चीजें नहीं हो पा रही हमारे रिलेशनशिप में, या तुमसे मुझे वो नहीं मिल रहा जो मैं चाह रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा और अब देर हो चुकी है, अब नहीं हो सकता ठीक रिलेशनशिप, अब वो चार्म जो होता है ना रिलेशनशिप में वो गायब हो चुका है और दोबारा नहीं आ सकता, ऐसा इनको फील होता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, डेफिनेटली तो फ्यूचर में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ से दोबारा आकर्षित होंगे, आपकी तरफ दोबारा आपसे बात करना चाहेंगे। देखो अभी तो इनकी एनर्जीज ऐसी है, लेकिन एनर्जीज बदलने में टाइम नहीं लगता है क्योंकि अभी तो ये इनको ऐसा लग रहा है नहीं मुझसे दूर चले जाओ, अभी मैं अब नहीं हो पाएगा ठीक। लेकिन कई बार क्या होता है जब आप दूर चले जाते हो किसी पर्सन से तो फिर कमी का एहसास होता है और फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार वही सही था, क्योंकि उसके बिना भी तो वही हाल है, वही उसके बिना भी तो मैं खुश नहीं हूँ। तो आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे और यस एक कमिटमेंट लेकर आपकी तरफ आएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे एफर्ट्स डालने चाहिए, मुझे भी अपनी तरफ से चीजें ठीक करनी चाहिए, मैं हमेशा ये नहीं सोच सकता कि सामने वाला पर्सन ही करे, वही मेरे एक्सपेक्टेशंस पूरे करे। सामने वाले पर्सन को भी मेरे से बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है और मुझे भी उसको इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ देना चाहिए। तो डेफिनेटली एक देने के इरादे से, गिविंग एनर्जी के साथ ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। नियर फ्यूचर ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली ये सेकंड चांस मांगेंगे आपसे और इनको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे रिलेशनशिप को एक दोबारा मौका देना चाहिए, शायद हो सकता है ये रिलेशनशिप आगे जाके ठीक हो जाए। ठीक है, अगर मैं गाइडेंस की बात करूं तो डेफिनेटली यहाँ पर गेट मोर इन्फॉर्मेशन है, आप थोड़ा सा और पता करें इस रिलेशनशिप के बारे में, इस पर्सन के बारे में। कहीं ऐसा तो नहीं किसी सोशल मीडिया पर किसी पर्सन से आप बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप उसके बारे में जानते ही नहीं है वो मैरिड है कि अनमैरिड है। जो भी पर्सन है उसके बारे में जानकारी जरूर निकाले, उसके दोस्तों से पता करें, लोगों से हेल्प ले ले और कहीं ना कहीं आपको हेल्प लेने की जरूरत है, या फिर आप अपने रिश्तेदारों से हेल्प ले या कहीं से भी किसी भी पर्सन जिसके साथ भी रिलेट कर रहा हो वो ले लेना कि आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन निकालने की जरूरत है, इस पर्सन के बारे में थोड़ा सा और ज्यादा पता करने की जरूरत है। ठीक है, अगर ऑलरेडी पता है तो फिर आपके लिए गाइडेंस नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, मैंने बोला कि ये पर्सन आपके साथ आपको अप्रोच जरूर करेगा, फ्यूचर में मुझे रियूनियन जरूर नजर आ रहा है, लेकिन ये काफी टाइम ले सकता है ये रियूनियन, क्योंकि उनको अभी रियलाइज नहीं है आपकी इंपॉर्टेंस का और अभी ये किसी और रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर टाइम लग सकता है, करीब करीब 3 महीने यहाँ पर लग सकते हैं कि आपके साथ ये रियूनियन में आए। लेकिन मैंने एक और कार्ड निकाला इस इंटेंशन के साथ कि अगर आप अपने आप को हील कर लेते हैं, अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं, कोई रिचुअल ट्राई करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर आप इनको मैनिफेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली, और साथ में लेट गो करते हैं, ठीक है, अटैचमेंट नहीं रखते रिजल्ट्स के साथ, तो डेफिनेटली ये पर्सन 1 महीने के अंदर अंदर
आपकी लाइफ में वापस आएंगे। तो रीयूनियन तो दिख रहा है, टाइम भी मैंने बता दिया, सारी चीजें मैंने बता दी। इस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि आपको यहाँ पर किस तरीके से इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, किस तरीके से अपनी एनर्जीज को खर्च करना है। और ये रिलेशन अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रहकर मैनिफेस्ट करने की जरूरत है। और इस पर्सन के बारे में अगर आप ज्यादा नहीं जानते हैं तो इस पर्सन के बारे में पता करने की जरूरत है। अगर आप कंफ्यूज हैं स्टिल तो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, वहां पर आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड होती है। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।